P5 तक हमने बता दिया था। अब हम लोग P6 पे जा रहे हैं। P6 आपका पेरिकार्डियम मेरिडियन जो कि सेंटर से जा रही है, ये हमारे रिस्ट ज्वाइंट से 2 कोण पे, 2 कोण का मतलब 2.5 फिंगर, 2 फिंगर प्लस हाफ फिंगर, यहाँ पर P6 आ गया आपका। तो P6 भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। P6 के बारे में हमने बेसिक क्लास में ही बताया था कि हमारे गले से लेकर के नाभि तक कोई भी दिक्कत हो ना, गले से लेके नाभि तक का मतलब हो गया आपका चेस्ट एरिया, यानी कि लंग्स और हार्ट। आपके जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, लीवर, गॉलब्लैडर, स्टमक, स्प्लीन, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइन, ये सभी के सभी ऑर्गन्स को P6 उसको सप्लाई देता है और उसकी सप्लाई को ठीक करता है। और P6 की ये क्वालिटी है, हमारे मन को शांत करता है, हमें रिलैक्स करता है। ये इसको सेडेशन करने से, P6 को सेडेशन करने से हार्ट पेन हो रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, कुछ भी नहीं समझ में आता है, केवल P6 यहाँ पर सेडेशन कर दीजिए, इतने से ही ठीक हो जाएगा आपका। इसके अलावा हार्ट, लंग्स और जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की प्रॉब्लम है तो भी P6 को सेडेशन करने से ठीक हो जाता है। P6 के बाद आ जाइए, P7 आपका ज्वाइंट पर आ गया। P8 आपका सेंटर में आ रहा है, हाथ की हथेली के ठीक सेंटर में, हाथ की हथेली के ठीक सेंटर में P8 आता है आपका। अगर जीभ में छाला पड़ जाए, मुंह में छाला हो जाए, तो P8 पे सेडेशन करते हैं या ब्लैक कलर लगाते हैं तो ठीक हो जाता है। फिर लास्ट पॉइंट आपका P9 जो कि नेल के कॉर्नर पर है, यहाँ पर सेडेशन करने से सन स्ट्रोक ठीक होता है। सन स्ट्रोक की वजह से हेडेक हो जाए, फीवरिश महसूस हो या कफ कोल्ड महसूस हो तो P9 सेडेशन करते हैं। तो ये इमरजेंसी के रूप में काम करता है। इस तरह से आपकी पेरिकार्डियम मेरिडियन आपकी सेंट्रल मेरिडियन है, और इसका जो हाथ की हथेली पे है मेरिडियन वो देख लीजिए, ब्योल मेरिडियन जिसको कहते हैं, ब्योल चार्ट। ये आपका इधर लंग्स, इधर हार्ट, आपका सेंटर में पेरिकार्डियम, सेंटर में पेरिकार्डियम मेरिडियन है। तो जो भी आपको मैग्नेट लगाना है ये इस फिंगर पे ही लगाना है। बॉडी पे जो हाथ की हथेली, हाथ आर्म्स पे आ रहा है, इसको हम इमरजेंसी में यूज करते हैं, नॉर्मल भी यूज करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पे फिंगर्स पे हमें पॉइंट को खोजना और अप्लाई करना इजी होता है। तो जिसमें से आपका, जैसे आपका P7 ज्वाइंट पर है, रिस्ट ज्वाइंट पे था, तो यहाँ भी P7 रिस्ट ज्वाइंट पे। P9 आपका बिल्कुल ऊपर फिंगर पे था, यहाँ पर भी ऊपर टिप पे है। फिर हथेली के सेंटर में P8 था, तो यहाँ पर भी रिस्ट ज्वाइंट और ऊपर टिप के सेंटर में P8 है, यानी कि P8 खोजना तो आपको ठीक सेंटर में प्रेशर दीजिए प्रोब से और चेक कर लीजिए। फिर ये आपका ज्वाइंट है, ज्वाइंट और इस दोनों ज्वाइंट के बीच में आपका P5 आ रहा है, सॉरी P4 आ रहा है। फिर सेंटर के ऊपर है आपका P5 और P6, यानी कि जब भी हम पॉइंट्स को हमें खोजना है तो पहले अगर इन दोनों ज्वाइंट्स के बीच में कोई पॉइंट खोजना है तो सबसे पहले हमारा तरीका है कि इन दोनों ज्वाइंट का हम सेंटर ले लें। फिर सेंटर से कितना ऊपर कौन सा पॉइंट है, स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमें P6 पे जाना है तो हम इस तरफ से ठीक नीचे उतरते ही मिल जाएगा। लेकिन कितना नीचे उतरेंगे, ये सेंटर से एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे, क्योंकि ये चार्ट आपका बड़ा बना हुआ है और प्रिंटिंग इसमें बड़ी छोटी छोटी है, तो इसमें लगता है इसको देख करके गैप बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें जितना गैप शो हो रहा है उतना गैप आपकी फिंगर्स में होता नहीं है।
क्योंकि आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको हाथ पे अपने, ये आपका ज्वाइंट पे P7 है, ठीक उतरते ही 6 है, कोई गैप नहीं है। ठीक उतरते ही नेक्स्ट पॉइंट आपका P5 हो गया, नेक्स्ट P4 हो गया, सेंटर पे आ गए हम। यानी कि अगर 3 पॉइंट अगर यहाँ पे आप निशान लगाते हैं तो आपको कोई गैप दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल स्लाइड गैप मिलेगा। जबकि चार्ट में प्रिंटिंग छोटी है इसलिए आपको लग रहा है कि उसमें बहुत बड़ा गैप है, तो उस गैप को अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे गैप देते हैं तो आपका पॉइंट एक्यूरेट नहीं हो पाता है। तो जो हमारा खोजने का तरीका है, अगर हमें P6 खोजना है तो सबसे पहले हम चार्ट को देख के ये डिसाइड करें कि इन दोनों ज्वाइंट के सेंटर में क्या आ रहा है। इन दोनों का सेंटर लिया, सेंटर में आने के बाद इस सेंटर से ऊपर है या सेंटर से नीचे है। तो अब सेंटर से ऊपर P6 होता है, तो कितना ऊपर है, ये P सेंटर है, इसके ऊपर P5 है, उसके बाद P6 है। तो इस तरीके से हम डिवीजन करते हैं, डिवीजन करने के बाद फिर हम एक्यूरेट पॉइंट्स पर पहुंचते हैं। फिर हमें जो है वहां पर प्रोब से चेक करते हैं। चेक क्या करते हैं, वहां पर आपको उभार सा मिलेगा या रुकावट मिलेगी, जहां पे आपको रुकावट महसूस हो वो आपका एक्यूरेट पॉइंट है। फिर वहां पे प्रेस करके चेक करके देखिए उसी पॉइंट पे, वहां मैक्सिमम पेन मिलेगा। मैक्सिमम पेन का मतलब होता है कि तीखा पेन, अलग सा पेन महसूस होता है वो। और जहां दबाएंगे हो सकता है वहां भी दर्द ज्यादा हो, लेकिन आपको जो एक्यूरेट पॉइंट होगा वहां पे टच करते ही तीखा पेन, अलग सा पेन महसूस होता है, उसे हम एक्यूरेट पॉइंट कहते हैं। और उसी पॉइंट पे हमें ट्रीटमेंट करना होता है, शीट के थ्रू, कलर के थ्रू या मैग्नेट के थ्रू। तो इस तरीके से आपकी पेरिकार्डियम मेरिडियन हो गई है। तो 5 मेरिडियन आपकी आज कवर हो गई आपकी। बाकी मेरिडियन हम लोग कल कवर कराते हुए आगे बढ़ेंगे। आज किसी तरह के कोई डाउट है किसी को तो आप पूछ सकते हैं। आप मेरिडियंस में या हाथ की मेरिडियन पर या एप्लीकेशन में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर अभी जैसे ये पॉइंट्स थे वो बहुत पास पास में है, अगर ब्योल पे लगाना है हाँ जी, हाँ तो जी। ये जो मैग्नेट है ये बहुत बड़ा दिख रहा है, तो वो 3-4 पॉइंट इकट्ठे कवर कर लेगा तो नहीं नहीं, चलेगा क्या? ये जो मैग्नेट हम दिखा रहे हैं बड़ा तो है ही है, इससे छोटे भी आते हैं। अच्छा, उस पे छोटे लगेंगे। हाँ, उस पे छोटे लगेंगे। आपको हम दिखा देते हैं मैग्नेट। ये जो मैग्नेट हमने दिखाए हैं ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखे इसलिए दिखाया हमने, वाइट येलो दिखाने के लिए। हमें जो मैग्नेट अप्लाई करना है वो छोटे मैग्नेट फिंगर्स पे अप्लाई करने हैं। इस तरह के इस तरह के छोटे मैग्नेट्स होते हैं। इससे भी छोटे मैग्नेट होते हैं, जहां पे छोटे की जरूरत है वहां छोटा लगाएंगे, जहां बड़े की जरूरत है वहां बड़ा लगाएंगे। जो हमने ये मैग्नेट लगाए हैं ये हम ओरिजिनल पॉइंट पे लगाते हैं। जैसे LU4 लगाना है तो ये बड़ा लगा दिया, या यहाँ पर लगाना है P5 P4 पे तो बड़े लगा दिया। अदरवाइज इससे छोटे मैग्नेट ये 5 साइज के मैग्नेट आते हैं, जिसको हम लोग सबसे छोटे मैग्नेट, सबसे छोटी साइज को B1 बोलते हैं। और उससे बड़ी साइज ये है, B2 साइज है। इससे बड़ी साइज B3 हो गया, ये B4 है, ये B5 है। यानी कि 5 साइज होती है इस मैग्नेट की। तो जहां पर जैसी जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग उस साइज का यूज करते हैं। जैसे हाथ की हथेली पे कोई पॉइंट लगाना है, जो हमने आपको करस्पॉन्डेंस सिस्टम बताया था, तब हम इसमें इस तरह के बड़े मैग्नेट्स अप्लाई कर सकते हैं। या फिर हाथ की बाजू की या बॉडी पे जो ओरिजिनल मेरिडियन है उस पे हम बड़े मैग्नेट अप्लाई कर सकते हैं। या हमारी जो ब्योल मेरिडियन, जो जिसका जो है डिस्टेंस ज्यादा है, वहां पर भी हम बड़े अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से छोटे और बड़े मैग्नेट का यूज कितने एरिया को कवर करना है उसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करके लगाते हैं उसमें।
हाँ जी, और किसी का कोई डाउट? हाँ जी, चावला जी, आपको क्लियर है आपको? हाँ जी, क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। जसप्रीत जी, नो आपका? सर। जसप्रीत जी, आपको क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। चलिए ठीक है, आप इसको जो है पढ़िएगा और जो ना समझ में आप पूछ लीजिएगा आप कल की क्लास में। ठीक है, फिर हम लोग आज की क्लास ओवर कर रहे हैं। कल हम लोग, अच्छा, एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी